नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल नायब सैनी सरकार के सभी मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की थी और आज कार्यभार संभालने का दिन था। अगर हम बात करें अहिरवाल बेल्ट में कैबिनेट में 2 मंत्रियों को शामिल किया गया है। बादशाहपुर से राव नरबीर सिंह और अटेली से आरती राव। अगर हम बात करें अहिरवाल में प्रतिनिधित्व की, तो महेंद्रगढ़ जिले को प्रतिनिधित्व दिया गया है और गुरुग्राम जिले को प्रतिनिधित्व दिया गया है। रेवाड़ी जिले से प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं एनजेपी के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सर, आपसे यही जानना चाहेंगे कि अहिरवाल बेल्ट से 2 मंत्रियों को शामिल किया गया, राव नरबीर सिंह और आरती सिंह राव को। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या देखते हैं आगे की रणनीति को, आगे की राजनीति को कैसे देखते हैं? शैली, प्रतिनिधित्व की आपने बात की, रेवाड़ी का जिक्र किया, गुरुग्राम का जिक्र किया, महेंद्रगढ़ का जिक्र किया। जो प्रतिनिधित्व की बात करें तो कैबिनेट के स्तर पर 2 मंत्री पर्याप्त हैं। कैबिनेट के स्तर पर, क्योंकि हरियाणा छोटा सा राज्य है, 22 जिले हैं, कोई ना कोई जिला तो वंचित रहना ही था। लेकिन जब अतीत को देखते हैं और यहाँ से जो भाजपा को लीड मिली है, जो जीत मिली है भाजपा को, देखिए अहिरवाल के इन तीनों जिलों में 11 विधानसभा सीटें, यहाँ से 10 विधायक चुन करके गए, सिर्फ 2 कैबिनेट मंत्री बनाए गए, और देना चाहिए था। दूसरे जिलों की तुलना में जब फरीदाबाद में देखते हैं तो फरीदाबाद में अच्छा खासा प्रतिनिधित्व दिया गया है। लेकिन आप अहिरवाल की चर्चा कर रहे हैं तो 2 मंत्रियों के बजाय यहाँ कम से कम 3 मंत्री होने चाहिए थे। रेवाड़ी को वंचित रखा गया, जबकि रेवाड़ी जिले की तीनों सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन मेरा जो दृष्टिकोण, जो भविष्य का दृष्टिकोण देख रहा हूं मैं, वो मेरा ये मानना है कि यहाँ रेवाड़ी को प्रतिनिधित्व जरूर मिलेगा। सीधे तौर पर मंत्री बेशक अब आगे नहीं बनाए जाएंगे क्योंकि सीटें फुल हो चुकी, कोटा पूरा है। अधिकतम 14 बन सकते थे, बल्कि कुछ 13 की बात होती है, लेकिन कानूनी रूप से 13.5 की बात होती है, तो 14 को मान लिया जाता है और 14 बनते भी आए हैं। अदालत में उसको चुनौती भी दी जाती रही है। तो मंत्री के लिए तो अब जगह नहीं है, लेकिन कुछ चेयरमैन की भी जगह है, विधानसभा अध्यक्ष भी बनने हैं, उपाध्यक्ष भी बनने हैं। तो मैं अध्यक्ष को लेकर के तो उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है अहिरवाल के इन तीनों जिलों में से एक उपाध्यक्ष जो है वो रेवाड़ी को मिल सकता है, चेयरमैन रेवाड़ी को मिल सकता है, और भी सरकार के पास तो बहुत सारे पद होते हैं, सरकार कुछ भी दे सकती है। अब जहाँ तक इसके प्रभाव की हम बात करेंगे, तो दोनों जो मंत्री बनाए गए हैं उनके अपने अपने कारण हैं। एक तरफ विरासत की सियासत है, दोनों ही जगह विरासत की सियासत है। राव नरबीर सिंह, उनके परिवार की विरासत चली आ रही है, तो राव नरबीर सिंह भी मजबूत अपना जनाधार रखते हैं, और उन्होंने जिस तरह टिकट ली, फिर चुनाव जीता काफ़ी बड़े अंतर से, तो आपने देखा ही होगा। और अमित शाह उनकी सभा में भी कह गए थे कि अगर राव नरबीर सिंह चुनाव जीते तो उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो अमित शाह की जुबान की भी कीमत थी, उन्होंने अपनी जुबान की कीमत पूरी की, तो नरबीर को बनाया। दूसरा, यहाँ एक कैबिनेट मंत्री और देना था, तो जो राव इंद्रजीत के समर्थक विधायक हैं वो पहली प्राथमिकता आरती को ही देंगे, सारे के सारे जितने भी हैं, क्योंकि आरती एक किंग मेकर की भूमिका में है। जो पिता है उनके, वो किंग मेकर हैं। भविष्य में आरती राव को भी उसी भूमिका में लाना चाह रहे हैं। तो आरती राव जिस भी सभा में जाएगी, वहाँ यादव बेल्ट में या जो दूसरे जो राव इंद्रजीत के प्रभाव वाले क्षेत्र है उसमें अपना असर रखेगी, क्योंकि इसलिए वह प्रभाव रखेगी कि राव वीरेंद्र सिंह की पोती है, राव इंद्रजीत सिंह की बेटी है। विरासत की सियासत के कारण आरती का अपना प्रभाव रहेगा। भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को जानती है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी बड़े चेहरे को नाराज करने की नीति पर नहीं चलेगी, वो सबको साथ जोड़ के चलेगी। तो राव इंद्रजीत को साधने के लिए आरती राव को कैबिनेट मंत्री बना दिया, राव नरबीर को साधने के लिए उनको मंत्री बना दिया। लेकिन राव नरबीर बादशाहपुर विधानसभा सीट से जीते हैं, और राव इंद्रजीत ने खुद अटेली सीट तो जीती है उनकी बेटी ने, बाकी सीटों पर भी कम से कम 6-7 सीटों पर अपने असर से, बल्कि ज़्यादा सीटों पर अपने प्रभाव से पार्टी को जीत दिलाई। इसलिए उनका हक कुछ ज़्यादा बनता था। लेकिन हम जैसा हम सुन रहे थे कि लेकिन उनका हक कुछ ज़्यादा बनता था। लेकिन एक चीज और सामने आ रही थी, जो राव इंद्रजीत सिंह के कोटे से, पटौदी से जो बिमला चौधरी अनुसूचित जाति से आती है, और बावल से डॉक्टर किशन कुमार है, दोनों अनुसूचित जाति से है, तो इनके भी मंत्री बनने की संभावना जताई जा रही थी। क्या कहना चाहिए? हाँ, ऐसा था कि इनमें से कोई एक मंत्री बन सकता है, लेकिन 2 दिन पहले तक हम सुन रहे थे कि बिमला चौधरी का नाम लिया जा रहा है,
और लेकिन अंतिम समय पर जैसा मेरे सुनने में आ रहा है कि मनोहर लाल चाहते थे कि कृष्ण बेदी को एडजस्ट किया जाए, तो अनुसूचित जाति से 2 से ज़्यादा पार्टी लेना नहीं चाहती थी। 2 कृष्ण लाल पंवार हो गए और कृष्ण कुमार बेदी हो गए, तो इसके बाद में जगह बची नहीं, इसलिए बिमला चौधरी और कृष्ण कुमार का जो है नाम पीछे छूट गया। और यादव 2 बनाने ही थे, यादव बेल्ट में थे, एक अनुसूचित जाति का इस बेल्ट की बजाय दूसरी जगह से बना दिया। इस बेल्ट में पीछे डॉक्टर बनवारी लाल रहे थे, इसलिए इस बार जो है उसको बना दिया गया है, कृष्ण लाल पंवार और कृष्ण कुमार बेदी को बना दिया गया है। यहाँ का नंबर इसलिए नहीं आया। तो मुझे लगता है निकट भविष्य में पार्टी कुछ और यहाँ पर ऐसा पद जो है, ऐसे सरकार के पास कई पद होते हैं, किसी न किसी अनुसूचित जाति के चेहरे को भी कोई न कोई पद दे देगी जो है। जी, अगर हम बात करें दोनों के मंत्री बनने की, राव नरबीर सिंह के और आरती सिंह राव के, तो इनसे अहिरवाल बेल्ट को क्या लाभ होगा? क्या लग रहा है आपको, आगे की क्या रणनीति होने वाली है? शैली, ये बड़ा अहम सवाल है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब विकास होगा अहिरवाल में, और मैं विकास की उम्मीद इसलिए कर रहा हूं कि आरती राव और राव नरबीर सिंह दोनों का मूल निवास तो रेवाड़ी है। राव नरबीर सिंह मूल रूप से बूढ़पुर के हैं, बूढ़पुर हाउस मोहर सिंह का हाउस फेमस रहा है, और आरती सिंह राव मूल रूप से रामपुरा की है, रामपुरा की बेटी है वो जो है, तो दोनों रेवाड़ी के हो गए। रेवाड़ी के नेता, एक के हाथ में महेंद्रगढ़ है, एक के हाथ में गुड़गांव है। आरती सिंह राव को लेकर के हम कह सकते हैं महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी दोनों जिलों की चिंता करेगी, और राव नरबीर सिंह भी सारे जिलों की चिंता करेंगे। आरती राव भी पूरे अहिरवाल की चिंता करेंगे। एक मंत्री के रूप में वो पूरा हरियाणा देखेंगे, वो इस जिले के मंत्री नहीं है, पूरे हरियाणा के मंत्री हैं। उनको अगर विकास करना होगा तो दोनों के बीच तालमेल बेहद जरूरी है। राव नरबीर सिंह जब मंत्री थे तो वो ये नहीं देखते कि ये बनवारी का हल्का है, ये राव इंद्रजीत का हल्का है, वो सब में कोशिश करते थे कि उनका रेवाड़ी जिले में भी नाम हो। अब भी जो महकमा उनको मिलेगा और आरती राव को जो विभाग मिलेगा, अगर दोनों एक दूसरे के विभाग में काम करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा और यहाँ के अहिरवाल के हित में रहेगा। दोनों टकराव की राह पर नहीं चलेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें टकराव की, 2014 में राव नरबीर सिंह मंत्री थे और राव इंद्रजीत सिंह सांसद थे, तो इन राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक और राव नरबीर सिंह के समर्थकों में काफी टकराव की स्थिति बनी रहती थी। तो क्या इस बार भी, अब तो आरती सिंह राव मंत्री है और राव नरबीर सिंह मंत्री है, दोनों कैबिनेट मंत्री है, तो क्या अब भी टकराव जैसी स्थिति देखने को मिलेगी या साथ मिलकर काम करेंगे? शैली, बहुत जरूरी सवाल है ये आपका। बिल्कुल जो है एकदम यही स्थिति का डर है मुझे, इसी की आशंका है कि आने वाले समय में दोनों के समर्थक कभी टकराव की राह पर न चल दें। इससे नुकसान सरकार जो होती है, सरकार को ज़्यादा चिंता नहीं रहती है, नायब सिंह को इसकी ज़्यादा चिंता नहीं रहेगी जितनी अहिरवाल के लोगों की चिंता रहेगी। जो अगर ये दोनों आपस में टकराव की राह पर चले तो दोनों को नुकसान होगा, अहिरवाल को नुकसान होगा। अगर दोनों एक दूसरे, राजनीतिक विरोध अलग चीज़ है, विचारधारा के धरातल पर अपने विचार अलग रखना अलग बात है, लेकिन जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, डेवलपमेंट के ऊपर राव नरबीर सिंह और आरती राव में टकराव नहीं होना चाहिए। मैंने दोनों की ट्यूनिंग अब पिछले कुछ समय से देख रहा हूं, दोनों की ट्यूनिंग लगभग एक जैसी है, राव इंद्रजीत सिंह की और राव स्मूथ चल रही है काफी। हाँ, काफी स्मूथ है। आपने देखा होगा जो मुद्दा उठा था, जो बंधवाड़ी का जो इश्यू था, जो राव इंद्रजीत जिस भाषा में बोले उसी भाषा में राव नरबीर बोल रहे थे, तो दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग थी। मुझे नहीं लगता कि वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि अब ऐसा समय आ गया है कि अहिरवाल में दोनों को मिलकर के एक दो और चेहरों को प्रतिनिधित्व दिलाना चाहिए, और मुझे ये भी लगता है कि अब दोनों को मिलकर के काम करना चाहिए। बड़े स्तर पर राव इंद्रजीत सिंह बैठ करके नीतियां निर्धारित करने में जो मदद करें, सहयोग करें। राव नरबीर जो है कैबिनेट में है, आरती राव कैबिनेट में, कैबिनेट में अच्छे अच्छे जो अपने जो यहाँ के क्षेत्र के लिए जो अच्छे अच्छे काम हो सकते हैं उनको सिरे चढ़वाएं, क्योंकि यहाँ के सारे प्रोजेक्ट ही तो लंबे पड़े हैं। गुरुग्राम की मेट्रो की बात करें तो अभी कांग्रेस के राज में जो मेट्रो बनी थी उसके बाद में एक पिलर नहीं लगा है। एम्स का निर्माण शुरू ही हुआ है, राव इंद्रजीत वादा कर चुके हैं कि एम्स को पूरा करवाएंगे। और सबसे बड़ी बात है यहाँ RRTS है, रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम जो है, उस पर अभी एक पिलर भी नहीं बना है, उसको पूरा करना है। तो जब ये मिलकर रहेंगे तो यहाँ सब कुछ हो जाएगा, और मिलकर नहीं रहेंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा। तो उम्मीद की जानी चाहिए, और मैं तो अपने यहाँ के क्षेत्र के लोगों से भी कहता हूँ, कब तक लड़ाते रहोगे, साथ मिलकर चलो, एकता का प्रयास करें। सरकार भी राहत की सांस लेगी और यहाँ को भी लोगों को ज्यादा मिलेगा जो है। तो हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं शैली, अब देखना तो उनको है, क्योंकि जो छोटे स्तर पर जो कार्य करते हैं वो लड़ पड़ते हैं कई बार ना, और बड़े लोगों तक उसकी आँच जो है पहुँचती है,
और उनको कार्यकर्ताओं का साथ देना पड़ता है। तो कार्यकर्ता दोनों के अलग अलग जो है वो मतलब नारेबाजी भी होगी, इस तरह के भी होंगे। राव नरवीर सिंह बूढ़पुर के हैं और रेवाड़ी अपने रेजिडेंस पर आएंगे, उसको शक्ति प्रदर्शन के रूप में कभी ना देखा जाए, सामान्य ढंग से चीज़ों को लिया जाएगा। आरती राव गुरुग्राम जाएगी, तो सब चीज़ों को अगर सामान्य ढंग से लिया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में कोई दिक्कत आएगी। अहिरवाल में विकास होगा और अहिरवाल में 3 से 4 चेयरमैन के पद भी जब इनको जो है लेना चाहिए। कार्यकर्ताओं को भी और अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को दायित्व दिलाना चाहिए। अहिरवाल ने भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सत्ता सौंपने का काम किया है, मामूली काम नहीं है। अहिरवाल में पार्टी ने जो मजबूती पाई है वो अहिरवाल की बदौलत पाई, इसलिए अहिरवाल को बहुत कुछ देना चाहिए। एक बार हम रेवाड़ी जिले की राजनीति पर निगाह डाल लेते हैं। रेवाड़ी जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र शामिल है, रेवाड़ी, कोसली, बावल। तो इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? कोई प्रतिनिधित्व मिलने की, कोई चेयरमैन की या कोई भी पद मिलने की संभावना क्या आप देख रहे हैं? शैली, मुझे लगता है विधानसभा उपाध्यक्ष का पद आ सकता है रेवाड़ी जिले को। चेयरमैन का पद तो निश्चित रूप से आएगा, ऐसा मेरा मानना है। ओके, धन्यवाद सर। आज हमने बात करी अहिरवाल की राजनीति की। अहिरवाल में 2 मंत्रियों को जगह मिली है कैबिनेट में, तो अब देखना होगा अहिरवाल की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है, अहिरवाल में क्या विकास होने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अहिरवाल के दोनों मंत्री मिलकर काम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एनजेपी हरियाणा। धन्यवाद।